अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल स्टडी विद हमजा पे आपको वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग इंग्लिश 201 वर्चुअल यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसके लास्ट डेट 11 मई 2026 है। इसका MS वर्ड फाइल में जो है वो आपने सबमिट करना है और इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में से एक कोर्टसी। इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो एक रियल लाइफ वर्क प्लेस सिचुएशन जहाँ डिस्कोर्टियस कम्युनिकेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ है। प्रोफेशनल सेटिंग्स में कोर्टसी मेंटेन करने के 5 प्रैक्टिकल वेज लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन का सारा सिनेरियो है, ठीक है। सिनेरियो ये है कि हम ये 7 सीज में से एक को हम डिस्कस करेंगे, वो है कोर्टसी। और फिर एक रियल लाइफ वर्क प्लेस सिचुएशन जहाँ डिसकोर्टियस कम्युनिकेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और प्रोफेशनल सेटिंग्स में कोर्टसी मेंटेन करने के 5 प्रैक्टिकल वेज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपको पेड असाइनमेंट्स, पेड क्विज या पेड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप वगैरह करवानी हो तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हैंडआउट्स बाय करने हैं तो आप इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं, हार्ड हैंडआउट्स जो होते हैं। और ये इसका सलूशन है, रियल लाइफ वर्क प्लेस। इसके 10 मार्क्स उन्होंने दिए हुए हैं। इसमें सोचिए कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम से नाराज़ था क्योंकि प्रोजेक्ट का काम लेट हो रहा था। मैनेजर ने जो है वो प्रॉब्लम को कामली डिस्कस करने के बजाय एम्प्लॉय को एक रूड ईमेल भेज दी। ईमेल में लिखा था कि तुम हमेशा काम लेट करते हो, तुम्हारी वजह से पूरी टीम सफ़र कर रही है। यानी ये वर्क प्लेस सिचुएशन के बारे में इस सारे में जो है वो डिस्कस जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैनेजर ने ये ईमेल सीनियर मैनेजमेंट और पूरी टीम को भी सेंड कर दी। अब एम्प्लॉय को बहुत इंसल्ट और एम्बैरेसमेंट फील हुई। असल में डिले इसलिए हुआ कि क्योंकि एम्प्लॉय टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहा था और दूसरी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन का वेट कर रहा था। इस रूड कम्युनिकेशन की वजह से एम्प्लॉय अपसेट हो गया, टीम वर्क वीक हो गया, ट्रस्ट कम हो गया, ऑफिस एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल बन गया। आखिर में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा ताकि कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सके। तो हमारा जो इसका ये मेन था कि एक रियल लाइफ वर्क प्लेस सिचुएशन जहाँ डिस्कोर्टियस कम्युनिकेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो ये एक एग्जांपल है, हमें बताइए कि डिस्कोर्टियस कम्युनिकेशन वर्क प्लेस रिलेशनशिप को डैमेज कर सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ये इसकी वर्क प्लेस सिचुएशन हमने बता दी रियल लाइफ में, इसकी डिस्कोर्टियस जो हुआ है ना कॉन्फ्लिक्ट, वो उसके बारे में। अच्छा अच्छा ये चीज़ आपने लिख लेनी है इसकी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 5 वेज जो हैं, प्रैक्टिकल वेज टू मेंटेन कोर्टसी। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करें, ठीक है। फिर इसमें हमेशा पोलाइट वर्ड यूज़ करें जैसे प्लीज़, थैंक यू, काइंडली। इससे वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव रहता है। एक्टिव लिसनिंग करें, सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता, दूसरों की बात जो है वो सुनना भी इम्पोर्टेंट होता है। बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और दूसरों की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है पब्लिक क्रिटिसिज्म। तो इसमें अगर किसी एम्प्लॉय से मिस्टेक हो जाए तो उसे सबके सामने एम्बैरस करने के बजाय प्राइवेट में फीडबैक देना चाहिए। टोन और इमोशंस कंट्रोल करें, ठीक है। टोन और इमोशंस कंट्रोल करें। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम रहना चाहिए और रूड लैंग्वेज अवॉइड करनी चाहिए। पोलाइट टोन प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करती है और कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है। फिर इसके बाद एम्पैथी आ जाता है। एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग शो करें। किसी को ब्लेम करने से पहले उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। एम्पैथी जो है वो टीम वर्क और ट्रस्ट को इम्प्रूव करती है। तो यही था इसका आंसर। ये आपने 5 इसके वेज लिख लेने हैं। फिर इसके बारे लाइफ वर्क सिचुएशन में जो डिस्कोर्टियस हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो आपने इसमें लिखना है। तो बस यही थी असाइनमेंट और इसका फाइनल जो ये है कि कंक्लूजन यही था कि कोर्टसी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। टीम वर्क बेटर होता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट हेल्दी रहता है और अगर कोर्टसी ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग और
कॉन्फ्लिक्ट ईजिली क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप यही है इसकी असाइनमेंट, और अगर आप LMS एंकर बनाना चाहते हैं, असाइनमेंट, क्विज या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड हैंडआउट्स बुक्स चाहिए तो आप इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।